जानू नहीं होगा, है ना? आज शायद ना हो। हाँ, देखेंगे कल का के परसों जो भी जल्दी करना है आपने। as soon as possible. ठीक है। Okay, guys. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ। ये बड़ी जुल्फे आज आपने ऐसे ऐसे बनाई है, मधुबाला वाली, अच्छा, मुझे तो वजंती माला, वजंती माला लग रही। मुझे और वो तो कौन थी, श्री देवी। मुझे नहीं पता, आप देख लें। ये देखें जी। ये जुल्फे मेरी बनी हुई हैं ऐसी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब व्लॉग फैमिली? ठीक ठाक हैं? बस ये जहाँ बाबा की बातें सुन सुन के हम तो हैरत ज़्यादा होते हैं। बोलते हैं कि ये जो आपने जुल्फे कलारी हैं मधुबाला वाली, पीछे गए नहीं ये तो ये बहुत दूर है आप इसमें। ये आप बड़ा इनको बड़ा मसला है यार। मेरी शक्ल की नाक नजर ना आ जाए, मेरे दांत ना नजर आए, वो इतनी दूर है। देखें हाँ, इतनी दूर ठीक कितनी, है। ये बहुत दूर है आप। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऐसे जो ना, नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं है। ये देखें ना मैं कितना दूर हूँ। हाँ ठीक है। ये बस देखें एक नहीं, ये गलत कितना हो करीब हूँ मैं। गया। ये आपका मुंह इतना हो गया नहीं नहीं लंबा। आज अब आप करती हैं वो ठीक है आपका बिल्कुल। अब आप बिल्कुल वो पर दूसरे महल्ले में हैं। हम दूसरे मोहल्ले में ठीक है ये असद आपका, साहब, ये हम इतना दूसरे ठीक है। मोहल्ले में ठीक है। आप हमें नज़दीकी मोहल्लों में ना लेके आए, शुक्रिया आपका। हाँ जी व्यूवर्स, ये जो बात कर रहे हैं आज मेरी जुल्फ़ों की, तो क्या है मेरी जुल्फ़ों, मेरी जुल्फ़ें तो रोज़मर्रा की तरह हैं। मुझे नहीं समझ नहीं ये आती। बड़ी राइट साइड पे जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये ठीक नहीं ऐसे लग बड़ा। रहा, ये ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं ये बड़ा डिफरेंट लग रहा है, रूटीन का नहीं लग रहा। अच्छा, वो मैं अक्सर आपने बाल जो है- मैंने अभी धोए ना, तो उस वजह से वो जरा फूले फूले होंगे ना, ये वजह होगी। हाँ मतलब बड़े सीधे सीधे से हाँ, सुलझे हुए हैं, सुलझे हुए। सुलझे लटुल जी, सुलझा जाए बालम। सुलझा, हम बालम को नहीं कहते, हम खुद ही अपनी लटों को दुरुस्त कर लेते हैं। आपका बालम पता है कौन है? कौन? इनका बालम मैं जानता हूँ। पता है कौन है? कौन है जी? शाना। शाना। शाना अच्छा ठीक है ठीक ये है। फारसी का लफ्ज है। फारसी का लफ्ज है शाना। शाना का मतलब है कंगी। कंगी आपका कर लो। बालम जो है वो कंगी है। इधर आ जाए यार, आपको मसला ही पड़ा हुआ है आगे का पीछे का। इधर आराम से बैठें। और जो बालम है ना आपका शाना, कंगी, कंगी। तो उसके बारे में बताएं। वो क्या क्या हरकतें करते हैं आपकी जुल्फ़ों से? वो तो जुल्फों को संवार देता है, लेकिन आज हमने अपने कंगी शाने बालम को नहीं कहा कि भी हमारी जुल्फें संवार दो। आज हमने खुद ही नहाए हैं, खुद ही हमारी संवर गई हैं, पता नहीं कैसे। ये मेहरबानी है उस रब की ज़ात की। मेरे तो बाल इतने गिर रहे हैं ना, क्या बताऊँ आपको, बस चुप ही कर जाए गाइस। नहीं फिर भी इतने बहुत मेरे हैं। बाल नहीं, ये सारी उम्र 2014 से गिर रहे हैं। ये इतना बाल था कि जो कोई देखता था ना वो कहता था जूड़ा लग रहा है हमें। ऊपर आपने जूड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि कटे हुए बाल थे ना, तो फूल के इतना जूड़ा लगता था। और सर कल मैं जब ये एक प्रोग्राम लगा हुआ था टीवी पे, और वो आई थी, क्या कहते हैं, ये 3 अदाकारा नहीं आके बैठी हुई थी, वो जो मतलब हाँ, पीटीवी की सालगिरह मनाई सबा जा रही थी। परवेज हाँ, सबा। और उनके भी मैंने जब वो ड्रामे देखे ना, जो हम भी उस वक्त अली जवान हो रहे थे, वो भी वैसे ही थी, तो उनके भी बाल इतने इतने थे। मैंने कहा उस दौर में बाल ही बहुत ज्यादा थे सारे लोगों के ना। अब उतर के ना तो बिल्कुल थोड़े हो गए। नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, बस शुक्र करना चाहिए। आपके बाल थोड़े तो नहीं हैं, आपके तो बहुत घने बाल हैं। अब इससे ज़्यादा थे तो ठीक है, थे तो थे, अब क्या कर सकते हैं। और अब ज़रा कम हो गई हैं, लेकिन महसूस तो नहीं होता, देखने वाले को नहीं होता, आपको लगता होगा, लेकिन हम देख रहे हैं, हमें तो लगता है बहुत हैं बाल, बड़े ज़्यादा बाल हैं। बहुत खप्पे पड़े हुए हैं। ये इज्जत बनाई हुई है अल्लाह पाक ने मेरी। अच्छा, हाँ, जगह जगह खप्पे पड़े हुए हैं, जैसे आपका इज्जत- भी एक खप्पा है ना पीछे। हाँ बहुत बड़ा आपका भी एक खप्पा है। इज्जत है वो।
इज्जत ये बनाई अल्लाह ने आपके बालों की भी हमारे बालों की भी कि अंदर खप्पे हैं, मतलब निकल गए हैं बाल, बहुत ज़्यादा निकल गए हैं और उनमें बहुत गैप है, लेकिन ये देखने में लगता है कि बहुत बाल हैं भी इनके। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और कोई बात करें, नहीं चलिए नहीं, और कोई नहीं करनी बातें, बस इधर पकड़ाए जरा मुझे। और कोई बात आपको नहीं, तो ठीक करूं मैं, नहीं, और कोई बात और नहीं कोई करनी। बात नहीं करनी। आज सुबह से उठ के मुझे गंजी क्या कह गंजी रहे की हैं, बात है, मुझे गंजी। कह रहे हैं कि भाई आज तो आप एक्सरसाइज पे खुद चली जाना, मैं खुद उठूंगा और मुइज़ को भी आप दोनों छोड़ा ना, मैंने नहीं उठना, मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, कोई मुझे ना जगाए। मैंने कहा ठीक है, मैं एक्सरसाइज पे खुद गाड़ी पे चली गई। आज मैंने कहा मैं तो करूँगी, आज तीसरा दिन है हम जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, आई हूँ तो ये त्योहार 8 बजे मैं वापस आई, 7 बजे गई हूँ, 8 बजे आई हूँ। तो ये इधर रेडी हो के इधर बैठे हुए अपना सेब खा रहे हैं। मैंने कहा आप तो कह रहे थे आज मुझे कोई ना जगाए, कोई ना जगाए, ये क्या चक्कर था शेरू आज? और नहीं, कोई ना जगाएगा, मतलब ये था कि मेरे पास टाइम था, क्लास 10 बजे थी, क्लास तो नहीं थी, हमारी वर्कशॉप थी, तो 10 बजे स्कूल जाना था, वर्कशॉप अटेंड करनी थी। तो मैंने कहा आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे। तो अब वो जो है टाइम, रोज़ 6 बजे उठते हैं ना, तो दिमाग में वही होता है, तो उसके बाद नींद नहीं आती। तो मैं उठ गया, मैं कहा तैयार हो जाओ। ये मुझे आपका जो है ये क्या खपा है कोई? नहीं नहीं यार, एक तो ये चले, खैर अब मुझे मेरे निकलने का टाइम है। क्या कह रहे थे मुझे आपका? नहीं नहीं, मैंने कहा मेरे निकलने का टाइम है। अभी तो कोई बात भी नहीं की। ना जाओ सजना, ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। लोग भी कहेंगे ये आंटी को क्या हो गया, रोज कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर रही हैं, इतनी बड़ी आंटी हैं और बातें करती हैं छुन्ने काकों वाली। सॉरी भाई, मैं कभी कभी, मेरे अंदर भी एक बच्चा है ना छोटा सा, तो वो कभी कभी छुन्ने वाली हरकतें करने लग जाता है। ये एक अभी मैं देख रहा था वीडियो, एक बंदा अंग्रेज सा, 70 साल उसकी उम्र थी, तो वो बता रहा था अपना 70 साल का निचोड़। तो कहता है मैं मतलब 18-20 साल का था, काम पे लग गया और फ्यूचर बना रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बड़ा मैंने जो है ना कमाया, बड़ा फोकस था और बड़ा डेडिकेटेड था, अपने को बड़ा ऊपर देखना चाहता था, और मैं पहुँच भी गया ऊपर, बड़ा कुछ हासिल कर लिया। लेकिन मुझे जो है ना 50 साल बाद, यानी 20 का था, अब वो 70 का हुआ। तो कहता है मुझे 50 साल लग गए समझने में कि ये सारी चीज़ें जो मैंने की थी इसकी कितनी ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें करने और हासिल करने में जो मेरे नुकसानात हुए, उसकी जब मैंने लिस्ट देखी ना, तो वो इस अचीवमेंट से बहुत हाई थी वो, यानी उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा थे 50 साल के अंदर जो उसने हासिल किया था, उसके किस चीज़ के अगेंस्ट लॉस करके, तो वो लिस्ट बहुत बड़ी थी। मतलब वो कहता है सबसे जो टॉप पे चीज़ थी वो ये थी कि मेरे जो पेरेंट्स थे ना, मैं अपने बाप के साथ मिल ही नहीं पाता था, सारा वक्त काम काम काम, माँ से हल्की फुल्की फ़ोन पे बात करता था, फिर शादी हो गई, बीवी बच्चों के साथ मेरा टाइम नहीं स्पेंड हो रहा था पूरी तरह। बच्चा मेरा जो है एक ड्रग पे लग गया था और एक फलाना हो गया था, लेकिन कमाया मैंने बड़ा, फ्यूचर बड़ा मैंने अपनी तरफ से बनाया। लेकिन आज मैंने देखा उससे भी क्या हुआ कि उसके हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उसने जो है ना चीज़ें छोड़ दी करनी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अब नहीं करो। तो उसने फिर बैठ के जब सोचा है ना, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि नहीं, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की एक लाइन ड्रॉन होती है। एक हद तक आपको ज़रूरत होती है पैसे की, एक हद तक आपको ज़रूरत होती है शोहरत की, सेहत की, हर चीज़ की। वो हद आपको जो है ना महसूस करनी, समझनी ज़रूरी है, और उस हद तक ही करें, उससे आगे मत कदम फैलाएं, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये आप ध्यान रखें। आप तो मेरे ख्याल में बहुत इंजॉय कर रही हैं ज़िंदगी को। नहीं, मैं बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने जो बात की है ना, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये है कि जो जैसा टाइम है ना, उस टाइम को उसकी डिमांड के मुताबिक गुजारो।
अगर आप बच्चे हैं तो बचपन की तरह गुजारो, अगर आप नौजवान हैं तो नौजवानी की तरह गुजारो। मतलब जिम्मेदारियां आप पे पड़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप उस वक्त उन जिम्मेदारियों को इतना लाद ना लो अपने पे कि आप ही खत्म होने लग वही- जाओ, वही मैंने कहा ना- टूटने लग जाओ, पिघलने। ये जिंदगी जो है और ये जिस्म जो है ना, ये पिघलता जाता है। जितना बोझ आप इस पे डालते हैं ये पिघलता है, पिघलता है, पिघलता है, और आखिर में आपको कभी हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी कोई खुदा न खास्ता ऐसा मतलब ज़िंदगी मौत वाला मर्ज हो जाएगा। ये चीज़ें मत करें, इतना स्ट्रेस ना लें। ये सब की सारी बात से मैंने ये रिजल्ट निकाला है। स्ट्रेस से आज़ाद करें अपने आप को, अपने पे वो बोझ ही ना ला दें जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसकी ज़रूरत है उसके लिए तो हमें जद्दोजहद करनी होती है। नहीं, वही क्यों? मैंने कहा कि ये जो बाबे जी का 50 साल का एक्सपीरियंस था ना, बहुत ज़बरदस्त बात उसमें की है आप। उसका जो नतीजा निचोड़ है, जो मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ बिल्कुल कि वो ठीक। क्या है कि वो आप एक लाइन ड्रॉ करें। आपको मतलब अगर हम ये घर चला रहे हैं, मॉर्गेज बिल ये वो, बस। मेरी अगर 10,000 की है कॉस्ट हर महीने, तो मैं 10 का 10.5 हो जाए, 11 हो जाए, बस ठीक है। इससे आगे मत छलांग मारें, बिल्कुल सही। इसमें मत जाएं कि यार मैं 18 पे आ जाऊं, 20 पे कमाना शुरू कर दूं, उससे तो फिर- 10 में 11, 10-11 में अपना सिलसिला चला दूंगा, बाकी सेव कर लूँगा। कर तो सकते हैं आप। 18-20 के लिए जंप मारेंगे, आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना, लॉस, नुकसान की, वो आपकी हेल्थ है, वो चीज़ बहुत बड़ी लॉस होगा, वो हेल्थ है। और वो सबसे बड़ी हेल्थ है। और फिर आपकी जो एसोसिएशन है ना अपने हाँ, प्यारों के उसमें साथ, कमी, उसमें कमी, दूरी, गैप पड़ने शुरू हो जाते हैं। यस यस। तो ये आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, ये बाद में अंदाज़ा होता है जब आपको पड़ती है ना एक ऊपर वाले की टपक, फिर अंदाज़ा होता है, ओ मेरे खुदा ये क्या हो गया। बात बड़ी ऊंची कर गया हूँ। बात आप बहुत ऊपर ऊंची, किसको वाकई देख रही हैं? बात इन्होंने, खुदा की कसम मैं लरज उठी हूँ, और मुझे एक दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो बोझ हैं, और मैं ये चाहूँगी कि बाद में व्लॉग के बाद असद साहब से उस पर डिस्कस करूँ, और वो बोझ कम होना चाहिए। हम क्यों लाद के बैठे हुए हैं? खुदा के भी हम गुनाहगार होते हैं, लेकिन इस दुनिया में तो हम उसका नतीजा सह रहे हैं, लेकिन आगे भी जवाबदेही है, उसको भी खड़े हो गए, आपने जवाब देना है। यार मैं आपको बताऊं, बात लंबी कर गए हैं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर बना रहे हैं इस वक्त। या बच्चों, आप लोग जो है ना इतनी गहराई में मत जाया करो, मेरा फ्यूचर तो मेरी, वो हर सूरत हो जाएगी, हर सूरत हो जाती आप है। लगे रहे अपनी आप डिमांड अपने के हिसाब से मुताबिक। लगे रहें, कोशिश करते रहें, रेज़्यूमेस भेजें, इंटरव्यूज़ दें, कोई रख रहा है नहीं रख रहा है, एफर्ट करते रहें, उसके ऊपर भरोसा रखें। ये बड़ा मसला है कि ऊपर भरोसा कोई नहीं है, ऊपर भरोसा नमाज़ों शमाज़ों इसकी हद तक है, वक्त पे आके जो है वो नहीं होता। सो कीप योर एफर्ट्स, कीप योर ट्राइंग फॉर योर सक्सेस, लेकिन गर्क ना हो जाए, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं मिलती जॉब, डजंट मैटर, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल हाँ, जाएगी, लगे डोंट रहे, वरी। लगे रहे, छोटी मिल जाएगी, ले लें, हाँ, शुरू करें, अपने को निकलें, बिल्कुल एंड ट्राई टू बी हैप्पी इन दैट स्मॉलर जॉब ऑल्सो। ये मेरा आपको मशवरा है। तो मैं चलता हूँ मैडम, मैं चलता हूँ, मुझे आप पकड़ा पकड़ है। लें इसको। हाँ, मुझे पकड़ा है। अब शाह बाबा जाने की तैयारी में है जी, और इनको जाना भी है, ज़रूरी जाना है। टाटा कर लें। टाटा क्या, आप टाटा का है, आप जा रहे हैं तो हम भी आपको सी ऑफ करने तो जाना बनता है ना हमारा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सी ऑफ किए बगैर हम आपका टाटे ये करें। देखें, ये अब जनरल- इस वक्त ये जा रहे हैं अपनी क्लासें लेने, 2 क्लासें हैं, अदरवाइज सुबह के तो ये कह रहे हैं मैं स्कूल में था, है ना, स्कूल लेकिन में मैं थे। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ ना, हाँ, मेहनत हो रही है, यकीन माने कि अभी पूरा रिकवर नहीं हो रही चीज़ें, इतनी इनकम नहीं है, डजंट मैटर। आप देख रहे हैं, आपसे गप्पे मार रहा हूँ, बेड़ा गर्क है, हालात टाइट हैं। शाह कोशिश बाबा कर रहे हैं। का क्योंकि हालात टाइट हैं आजकल हर बंदे के। इतनी महंगाई है, उतनी इनकम नहीं है जितनी महंगाई है, जितना खर्चा हो रहा है। लेकिन बच्चों आप देख रहे हो ना किस तरह हंस रहे लेकिन हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर हाँ, रहे हैं। ये है, क्या कर सकते हैं? ये अल्लाह कुछ नहीं कर पाक सकते। ने, असद साहब मैं समझती हूँ ये मौजूदा दौर के वली हैं, ये कभी अपने दिमाग पे लाते नहीं हैं कोई चीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं जा रही हूँ कि मैं शाहजहां को सी ऑफ करूँ, सो इसलिए बाहर जा रही हूँ। वो गार्बेज रखने थे।
चले रख लें, फिर रख लें फटाफट भागते हुए। कौन कौन सा है? इतना जिम्मेदार इंसान है। और मैं कहती हूँ जो नौजवान हमारा व्लॉग देखते हैं उनको सीखना चाहिए, अपने बड़ों के तजर्बात से सीखो। ख्वाह वो गैर लोग हैं जैसे कि हम, ख्वाह आपके अपने हैं जैसे आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार बड़े जो हैं बुजुर्ग, उनके तजर्बात से सीखेंगे तो बहुत चीज़ों से बचेंगे और बहुत ज़्यादा आप सुकून से अपनी ज़िंदगी को चला पाएंगे। तो ये देखें कितने जिम्मेदारी है। सज़ा भाग रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ये दोनों खड़ा कर दूँ, क्योंकि मुएज़ रात को आएगा, उसको आते आते 6 बज जाएंगे। तो इनका मतलब ये है कि वो 6 जो ये देखें, ये 2 लेके वो आ गए हैं। ये 2 गार्बेज हैं, कल आना है गार्बेज वालों ने, लेकिन हम आज ही जो है ना खड़ा कर देते हैं। पानी है, पिघल रही है ना इस वक्त बर्फ़, ज़रा धूप निकली है और बर्फ़ जो है ना वो पिघलने लग गई है, तो इसलिए ये सारा आगे पानी पानी मुझे नज़र आया एकदम। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी भाग जाए सर साहब। ये तालाब बना हुआ है, मैं दूर से ही देखा है, मैंने कहा तालाब बन गया। वैसे इसको आगे घसीट दिया जाए ना, अदरवाइज ये इधर ही जम जाएगी, है ना? नहीं पिघल के तो जमने का चांस भी तो होता है ना। नहीं, अगर माइनस में चला जाए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, खैर से जाएं खैर से आएँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, अल्लाह का निज़ाम देखें कितना खूबसूरती है। ओह माय गॉड, मैं तो जब आसमान की खूबसूरती देखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह पाक तू खुद कितना हसीन होगा। तेरी दुनिया की हर चीज़ जो तूने पैदा की है, जिसको तूने खलक किया है, जो तेरी मखलूक है, ये दरख्त, ये परिंदे, ये पौधे, ये सारी चीज़ें अल्लाह ही की तो मखलूक है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के ना। मैं कहती हूँ मेरा रब जो है, मेरे सोने अल्लाह मियाँ जो है वो कितने खूबसूरत होंगे। तो मेरे व्यूवर्स खूबसूरतियाँ बुलाओ, ज़िंदगी को आसान करो। वो वाले वो जो हमने, जैसे एक मिसाल है कि मुझे हमेशा जो है ना ये जेवर जो औरतें और उनके मर्द उनके साथ शामिल हैं, ये जो जेवरात हैं ये हमने तो जौहरियाँ भरी हुई हैं। क्यों भरी हुई हैं ये आपको पता है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने ये क्यों रखी हुई हैं? और बाज़ लोग कहते हैं कि आप इस पे ज़कात दे रहे हैं तो आपको अल्लाह माफ़, मैं नहीं समझती। एक चीज़ का अल्लाह ने ये कह दिया है कि कोई चीज़ एक्सेस है और वो तुम लोग उसको दे दो और खर्च कर, मतलब उसको यूज़ करो। अगर आप दे नहीं सकते किसी को तो यूज़ तो कर सकती हो ना, तो उसे रखा क्यों हुआ है? क्योंकि इस्लाम में जो ये हमारे पैसे का एक सिलसिला है ना, उसके बारे में अल्लाह मियाँ कहते हैं उसको हरकत में रखो, वो चलता रहे। जो चीज़ रुक जाती है वो जो है ना, एक छप्पड़ जैसे पानी बह रहा है तो वो चलता रहता है, उसमें आलाइशें भी जा रही हैं, सफाइयाँ भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहे हैं, फूल भी जा रहे हैं, गंद भी जा रहे हैं। लेकिन जब वो रुक जाता है तो वो छप्पड़ बन जाता है और छप्पड़ फिर जो है बू देने लग जाता है। तो इसी तरह ये जो जेवरात हैं, चांदी है, सोना है, इसका मुर्तकिज़ हो जाना, रुक जाना, इसको जमा करना, ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, गलत काम है। इसको भी ख़त्म करें। ये हमारी नौजवान नस्ल अगर मेरा कुछ सुन रहा है तो खुदा के लिए आप शादियां करते हैं तो मत जेवर डालें, एक अंगूठी डाल दें, एक छोटी सी चेन डाल दें, जिस पे मतलब जिसका अगर होना भी कोई मुज़र नहीं है, बोझ नहीं है आप पे। लेकिन जिस चीज़ का बोझ है कि अल्लाह पाक को जाके जवाबदेही होनी है और यहाँ भी बेकार पड़ा हुआ है, हम अपनी नस्लों के लिए छोड़ जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म कर दें। इसी में हम सब की बका है, समझ के। शाहजहां तो आ गए। अब ये क्या पटारी खोल के बैठ गए हैं? ओह माय गॉड, साहब तो टोकरा पकड़ के बैठ गए हैं। नहीं, ये बताएं, मैंने कहा ये एक मुझे बस ये चाहिए। अच्छा, तो व्यूअर्स आप इनकी जो खिदमत की इंतहा देखें, ये पूरा टोकरा ही ले आई है कि इनमें से कौन सी मूंगफली है मुझे नहीं पता। नहीं अब मुझे तो नहीं पता ये क्या खाना जा रहे हैं। इधर इतने मसाले इन्होंने रखे हुए हैं जो ये केले बैठ के ना खाते रहते हैं। अब पीनट तो ये है फिर
ये वाला। अच्छा ये अपना पीनट, ये वाला एक पीनट, ये भी है मेरा ख्याल है। ये ज़रा मिर्चें ये हैं, भी, ये खट्टी ये भी मीठी है। पीनट है एक, और एक पीनट शाहजहान का ये है। ये है खट्टा मीठा। वाह भाई वाह, क्या ये कहना। खट्टे मीठे का जो है ना अंदर पीनट भी बड़ी मज़ेदार है भैया आप कोई औरत हैं कि खट्टा मीठा, कमाल है, आप तो खट्टा मीठा औरतें खाती हैं, आप भी खट्टे मीठे लगे हुए हैं। हमारा भी ये ना नशा पड़ गया इधर खट्टे मीठे का मैम, मतलब टेस्ट बड्स हमारे बहुत तेज हो गई है। शैतान हो गई है, शैतान। दें जी, हम बाकी ये अपनी टोकरी को उधर रखें वापस। जी यार। ये शाहजहान की टोकरी है और मोइन जान की, क्योंकि ये आए अल्लाह, इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर ही चूया आई थी जनाब, और इधर ही उसने सबसे पहले कुछ शिकार किया था चूया ने। अब मैंने कहा कहीं फिर तो शिकार नहीं हो गया चूया का। ये देख, ये मोइन जान का भी भेलपुरी पड़ी हुई है इधर, ये सारी। हाँ बाबा, मुश्किल है। कैंची लाऊं फिर, खैर कैंची लाती हूँ। कैंची ले। हाँ ना करे ना, फिर लाती हूँ कैंची। कर दिया, हाँ ना करें, कैंची लाती हूँ, कैंची लाती हूँ इनके लिए। ये टूटा हुआ है, और ये मोए सब जो है ना लेके नहीं आ रहे। ये ले, मुझे नमाज जरा ईशा के पढ़ लेने दे। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नया व्लॉग लेके, नया टॉपिक लेके आपकी ज़िंदगी में हाज़िर होंगे। अपने रोज़मर्रा के मामलात से आपको हमेशा आगाह रखते हैं, जिधर भी जाते हैं आपके साथ साथ, आप हमारे साथ साथ। कभी भी हमने अकेले कहीं भी आपके बगैर सफ़र नहीं किया या कोई भी एक्टिविटी नहीं की। तो खुश रहें जिधर भी हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नए दिन के साथ कल फिर शहीना असद हाज़िर होगी। अल्लाह हाफिज़।